बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धार से बड़ी खबर है जहां पर निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में हड़कंप मच गया है। हॉस्टल की अव्यवस्थाओं से छात्राओं में नाराजगी काफी ज्यादा है और नाराज छात्राएं खिड़की से निकलकर पैदल ही कुशी थाने पहुंच गई। भोजन की गुणवत्ता से भेदभाव तक के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस से शिकायत इसको लेकर की गई है। छात्राओं के जाते वक्त कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। रास्ते में एक छात्रा की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्राओं का आरोप है कि 50 की क्षमता वाले हॉस्टल में 140 छात्राएं रह रही हैं। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल से निकलने ही उनको नहीं दिया जाता, जिसके चलते वो खिड़की तोड़कर बाहर निकली हैं। छात्राओं के नए हॉस्टल की भी मांग की गई है। शिकायत पर अधिकारी ने हॉस्टल का निरीक्षण करने का भरोसा दिया। खाने चावल में कीड़े निकलते हैं और दाल और सब्जी पूरी पानी की पानी बनती है। रोज सब्जी नहीं बनती है, शाम को सब्जी बनती है तो दाल नहीं बनती, और सुबह दाल बनती है तो शाम को सब्जी नहीं बनती है। और रोटी भी जली भी बनती, कच्ची बनती। और जो चपड़ासी है वो भी भेदभाव करते। उनकी जो लड़कियां हैं उनको अच्छे से देते खाने को और हमको नहीं देते अच्छे से। और आज शाम को दीदी हम मैम के पास घूमने जाने का पूछे तो मैम यूँ बोले तुम चले जाओ, परिसर वाली को मत ले जाओ। सर हमको हॉस्टल हमारा भवन चाहिए और खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। और हॉस्टल में 50 लड़कियों का रहने का है और 140 लड़कियाँ रह रही, वहाँ पे रह नहीं पाती है। लेकिन हमको निकलने गेट से बाहर नहीं होने देते। लेकिन हम इसलिए हमने खिड़की का एक वो तार है ना, वो तोड़ के आए हम बाउंड्री। बेटा लेकिन ये तो गलत बात है, इसे रात में नहीं आना, किसी को सूचना देना था ना बेटा। गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा, फिर भी हमको आना पड़ा। ठीक है, गया हम कोई जग जाएगा, कोई उठ जाएगा, फिर भी हम अगर आप जो नहीं लेके आते फिर भी हम आते, चले पैदल आ जाते, कोई नहीं लेके आता फिर भी हम आ जाते। ये करीब 40 बालिकाएं हैं जो निसरपुर से आज करीब यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई हैं। और एक और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। और आप देखिए कि नन्ही छोटी छोटी बालिकाएं कितनी परेशान होकर रात के 1 बजे थाना परिसर में आई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये प्रताड़ित है। जहां अगर 50 सीटर हॉस्टल में 140 छात्राओं को रखा जा रहा है, तो क्या ये प्रदेश में किस प्रकार का विकास है? किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह इन बालिकाओं को ठूसा जा रहा है? तो क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? तो हम इनकी तरफ से भी मांग करते हैं और इन बालिकाओं की बातों को गंभीरता से सुना। दूसरी इनकी प्रमुख मांग है कि इनका जो भवन है हॉस्टल का, अभी तक इनका भवन नहीं बना, ये दूसरे हॉस्टल की बालिकाओं के साथ शिफ्ट होकर रह रही है। तीसरी चीज इनकी आई है कि इनको ना स्टेशनरी प्रोवाइड हुई है, ना इनको कोई उचित सुविधाएं मिल रही है, और इनके जो खाने की जो सामग्री है उसमें कहीं ना कहीं इल्लियां मिल रही, कहीं तंदूरी मिल रही। जानकारी के साथ सहयोगी पवन सोलंकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल सोलंकी फोन लाइन पर माफ कीजिएगा जुड़ गए हैं। कमल, क्या जानकारी सामने आ रही है? छात्राओं में नाराजगी काफी ज्यादा है, आश्वासन दिया गया है, क्या वो आश्वासन ग्राउंड पर नजर आया? देखिए सगुन, निश्चित तौर पर ये यहाँ पर 2 प्रकार की लापरवाही जो है माता शबरी कन्या छात्रावास में देखने को मिल रही है। एक तो इनका भवन बना हुआ नहीं है, इन्हें दूसरे भवन में रहना पड़ रहा है। वहाँ पर जो तय संख्या है उस संख्या से ज्यादा यहाँ पर छात्राओं को रखा जा रहा है। छात्राओं ने जिस प्रकार से बताया कि लगभग 40 सीटेड हॉस्टल है वहाँ पर, वो लगभग 120 से 130 छात्राएं वहाँ पर रह रही। तो निश्चित तौर पर अव्यवस्थाएं तो वहाँ पर होना लाजमी है सगुन। साथ ही छात्राओं ने जो आरोप लगाया है वो बड़े गंभीर आरोप है। उसमें कहा कि जो खाने की सामग्री दी जा रही है वो दूषित है, यानी कि अगर चावल की बात की जाए तो उसमें इल्लियां निकल रही हैं, जो दाल उन्हें दी जा रही है वो पानी वाली दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग की तो कमी नजर आ रही, जिस प्रकार के आरोप छात्राओं ने लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात सगुन इसमें निकल कर ये आ रही कि छात्राएं रात को 1 बजे, महत्वपूर्ण बात है, देर रात 1 बजे बारिश के मौसम में लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर निसरपुर से कुक्षी तक पहुंचती है। और किस प्रकार की सुरक्षा होगी, क्योंकि छात्राएं जो है खिड़की तोड़कर हॉस्टल से बाहर निकलती, कल से कोई अनहोनी घटना हो जाती, किसी प्रकार की कोई वारदात हो जाती, तो जवाबदेही किसकी बनती? क्या हॉस्टल में चौकीदार नहीं थे? क्या छात्राओं की मांगों को ठीक से पहले नहीं सुना गया था? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा देर रात छात्राओं को आश्वासन दिया गया और निजी वाहनों से इनको वापिस छात्रावास भेजा गया। हालांकि अभी उनका गुस्सा जरूर शांत है, लेकिन आज दिन में देखना होगा कि क्या आदिवासी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते, क्या छात्राओं की सुनवाई करते, क्या उनके लिए जो दूसरा भवन है उसकी व्यवस्था की जाती कि नहीं की जाती। क्योंकि निश्चित तौर पर जब 40 सीट का हॉस्टल है और उसमें 150 के लगभग छात्राएं अगर रह रही है, तो किस प्रकार से रह रही होगी? न केवल खाने पीने की बल्कि रहने धोने नहाने की भी समस्या इनको आ रही होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बड़ी गंभीर आरोप जो छात्राओं के द्वारा लगाया गया कि उन्हें समय पे खाना नहीं मिलता है,
जो दाल उन्हें मिल रही है वो भी गुणवत्ताहीन दाल मिल रही है, केवल उसमें पानी पानी है। चावल के अंदर कीड़े निकल रहे हैं, दाल में इल्लियां निकल रही है। तो इस प्रकार की जो आरोप छात्राओं ने लगाए, निश्चित तौर पर उसकी जांच होना चाहिए और आज देखना होगा निश्चित तौर पर कि क्या आदिवासी विभाग के लोग हॉस्टल तक पहुंचते। बिल्कुल कमल, समस्याएं हैं तभी छात्राओं में इतना ज्यादा रोष है और वो आधी रात को ही निकल जाती हैं। फिलहाल देखना होगा जो आश्वासन दिया गया, क्या इस पूरे मामले पर उसी तरह से एक्शन भी लिया जाएगा या फिर इस मामले में लीपापोती होगी। बहुत शुक्रिया कमल, और नजर भी आप बनाए रखिएगा।